बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्सर मैदा और अमा के हवाले से, यानी कि जिन लोगों को मैदे में ज़ख़म वगैरह है और इसके अलावा आंतों में ज़ख़म वगैरह है, तो वो ही जानते हैं कि इसकी तकलीफ़ क्या होती है। तो नाज़रीन, इसके लिए एलोपैथिक में तरह तरह की अदवायात इस्तेमाल कराई जाती हैं जो आपको लॉन्ग टाइम तक खानी पड़ती है। तो इसके लिए हम आपके साथ एक छोटा सा टिप्स, एक छोटा सा नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप चंद यौम के अंदर अंदर इस अल्सर से छुटकारा हासिल कर लेंगे, और इसके अलावा आपको ये आपके मैदे के लिए भी बहुत कारआमद मुफीद होगा। तो नाज़रीन, मैदे का जो अल्सर है वो मुसलसल आपको खाना खाने के दौरान तंग करता रहता है, यानी कि अगर उसमें अल्सर है तो कुछ भी आप हल्की सी भी कोई चटकारेदार चीज़ खाएंगे तो वो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी, और बाद का लोगों को कै भी आ जाती है। तो इसके लिए एक आसान हल ये है कि नाज़रीन, आपने लेनी है कलवंजी 25 मिलीग्राम। ज़्यादा लंबी चौड़ी हम बहस में नहीं जाते, हम अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह ये अल्सर मैदा और अमा के जितने भी अमराज है उसके लिए बेहतरीन हल है, बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों को अल्सर है या अमा में आंतों में अल्सर है, यानी कि ज़ख़म है, वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद यौम के अंदर इस्तेमाल करने या चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आप इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए नाज़रीन, आपने पहले नंबर पर लेनी है कलवंजी, ये आपने लेनी है 25 मिलीग्राम, और दूसरे नंबर पर आपने लेनी है राल सफ़ेद, ये आपने लेनी है 50 मिलीग्राम। तीसरे नंबर पर आपने लेना है छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल जो है वो भी आपको पंसारी की दुकान से ही मिल जाएगा, राल भी कलवंजी भी। और चौथे नंबर पर आपने लेनी है मल्लठी, ये भी आपने 50 ग्राम। और पाँचवें नंबर पर नाज़रीन आपने लेनी है हल्दी, इसे जरचोब भी कहते हैं। ये अगर आपके घर में मैसर हो तो ठीक है, वरना आप पंसार की दुकान से ले लें, वहाँ से आपको अच्छी मिल जाएगी, खालस मिल जाएगी। अक्सर घरों में जो इस्तेमाल होती है वो जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो ज़्यादातर मिक्स की हुई होती है, उसमें जो मकई का आटा है वो मिक्स किया होता है, तो वो असर उतना नहीं करेगी जितना कि उसे करना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप पंसार की दुकान से ही ये सारा सामान ले लें। तो फिर नाज़रीन नोट कर लें, पहले नंबर पर आपने लेनी है कलवंजी 25 मिलीग्राम, राल सफ़ेद 50 मिलीग्राम, छिलका इसबगोल आपने लेना है 50 मिलीग्राम, मलट्ठी आपने लेनी है 50 मिलीग्राम, जर्द चौपी यानी कि हल्दी ये भी आपने लेनी है 50 मिलीग्राम। तो नाज़रीन, इन तमाम अदवायात को अच्छी तरह पीस लें। जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाए तो आपने सुबह दोपहर शाम 3 ग्राम तक, या चाय वाला हाफ चम्मच, चाय वाला जो होता है वो छोटा चम्मच होता है, और खाने वाला जो वो चम्मच थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए या चाय वाला चम्मच हाफ, आधा चम्मच, या अगर खाने वाला आपने लेना है तो वो चौथाई चम्मच, ये आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो आपने परहेज़ करना है वो चटकारेदार कोई भी चीज़ आपने नहीं खानी, मिर्च मसाले से मुकम्मल परहेज़ करें, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़ोर हज़म हो, यानी कि जो खाने से जल्दी हज़म हो जाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक अल्सर मैदा और अमा के हवाले से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इसके अलावा शेयर ज़रूर कीजिए।